किसान भाइयों, आप सभी के लिए दो शब्द योजनाओं के बारे में हम बताना चाहेंगे। कृषि रक्षा अनुभाग से बहुत भी किसान भाई अवगत भी होंगे। कीट रोग योजना एक योजना है जिसमें कीट रोग योजना के नाम से है, और उस योजना का पूरा नाम जो है विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण, ये योजना का नाम है। उस योजना में कैटेगरी वाइज कुछ चीज़ें की जाती है। योजना में बीज शोधन का कार्यक्रम, भूमि शोधन का कार्यक्रम, कृषि रक्षा रसायनों के छिड़काव के लिए यंत्र का, अन्न भंडारण के लिए बखारी का, ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। जिसमें जो जैविक रसायन है, ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बैसियाना, क्योंकि यहाँ किसान की मांग कम होती है, नहीं तो स्यूडोमोनास का भी आता है। जैविक रसायन में और भी ढेर सारी कैटेगरियाँ होती हैं, लेकिन जो किसान के लिए प्रयोग करने में सुलभ हो और किसान के आवश्यकता के अनुरूप हो, ऐसे दृष्टिगत दो रसायन मात्र मंगाए जाते हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा और बवेरिया बैसियाना है। बवेरिया बैसियाना आपका कीटनाशक के रूप में काम करता है और ट्राइकोडर्मा फफूंदीनाशक के रूप में। तो फफूंदीनाशक का मतलब कि जैसे फसल में उगठा लगा हुआ है, तो इस तरह की बीमारियों के लिए उपयोग होता है। दूसरा जो बवेरिया बैसियाना है, आपकी फसल में कीड़े लगे हुए हैं या विशेष करके दीमक की बीमारी लगी हुई है, दीमक लगे हुए हैं, तो बहुत कारगर और बहुत प्रभावी है वो। तो ये रसायन जनपद में जितने विकासखंड हैं सभी में कृषि रक्षा इकाइयाँ स्थापित हैं। उन इकाइयों के माध्यम से आपको पूरे मूल्य पर मिलता है, क्योंकि कृषि विभाग में डीबीटी की प्रक्रिया है। तो पूरे मूल्य पर लेने के बाद आप पंजीकृत कृषक हैं तो आपके खाते में डीबीटी के थ्रू उसके अनुदान की धनराशि चली जाती है। कभी कभी किसान भाइयों को एक कन्फ्यूज़न होता है, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पोर्टल पर ही आपके क्षेत्रफल के हिसाब से पार्टिकुलर रसायन की जो सब्सिडी है वो पोर्टल पर ही निर्धारित होती है। जैसे ही आप सपोज कि आप ट्राइकोडर्मा बवेरिया बैसियाना में से कोई एक रसायन आप ले गए और उसमें आपकी जो खेत की एरिया है उसके हिसाब से वो खेत उसमें आपके पंजीकरण में दर्ज है, तो उसका जितना अनुदान होता है उस अनुदान में हमारे यहाँ से डीबीटी की प्रक्रिया में कुछ नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ से जब डीबीटी की प्रक्रिया होती है तो सिर्फ इतना किया जा सकता है कि उस रसायन का नाम, कृषक के नाम पे नाम और उसकी मात्रा और उसका मूल्य जो उस पर लिखा हुआ है, जिस मूल्य पे आपको दिया गया है, इतना ही भरा जाता है। फिर आपके खाते में पोर्टल के माध्यम से ही डिसाइड होकर के आपके खाते में उसकी सब्सिडी जाती है। सपोज कि 100 रुपये का ट्राइकोडर्मा अगर आपने लिया तो 100 रुपये उसमें भरा जाएगा, ट्राइकोडर्मा भरा जाएगा, आपका नाम, आपका क्षेत्रफल जिसमें पंजीकरण में पहले से दर्ज है वो चीज़ें भरी जाएगी। जो आपका बैंक खाता होगा उसकी जैसे 75% सब्सिडी है, तो वो 75% कहीं से भरा नहीं जाता। कृषि विभाग के किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी सिस्टम में वो सब्सिडी सीधे पोर्टल से आपके खाते में जाती है, तो 75 रुपये आपके खाते में चला जाएगा। तो इस तरह से जो जैविक रसायन है वो 75% अनुदान पर होते हैं। दूसरा जो भूमि शोधन के रसायन होते हैं वो सामान्य रसायन होते हैं, लेकिन जो बीज शोधन के रसायन होते हैं वो भी 75% अनुदान पे होते हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा से भी बीज शोधन किया जाता है और एक रसायन है कार्बेंडाजिम, उससे भी बीज शोधन किया जाता है। इसी बीच कार्बेंडाजिम की एक खासियत और है कि अगर वो बीज शोधन के तौर पर उस रसायन को लेते हैं तो उस पर 75% अनुदान जाता है, क्योंकि ट्राइकोडर्मा एक फफूंदीनाशक रसायन है। अगर उसे फफूंदीनाशक के रूप में फसल में खड़ी फसल में छिड़काव के लिए लेते हैं तो उस पर 50% अनुदान मिलता है। इसके अलावा जितने कीटनाशक हैं, जितने फफूंदीनाशक हैं, सभी रसायन आपको 50% अनुदान पर मिलते हैं। जो कृषि रक्षा रसायन छिड़काव करने के लिए जो यंत्र हैं, जिसमें मानव चालित और शक्ति चालित दो कैटेगरी में मिलता है। पहले की व्यवस्था थी कि पहले आओ पहले पाओ। अब जो व्यवस्था है कि वो शासन से डेट निर्धारित होता है विभाग से
सप्ताह के रूप में, जैसे अन्य यंत्र डीडी साहब के यहाँ से जो आप ट्रैक्टर रोटावेटर के जैसे यंत्र का करवाते हैं उस तरह से होता है। उस दौरान कृषक अपना पंजीकरण कराते हैं, टोकन नंबर जनरेट करवाते हैं। जिनका टोकन नंबर जनरेट होता है उनको उसका लाभ मिलता है। तो अगर मानव चालित है तो यंत्र के मूल्य का 50% अथवा 1500 रुपये, दोनों में जो कम होगा। और अगर शक्ति चालित है तो यंत्र के मूल्य का 50% अथवा 3000 रुपये। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपका यंत्र 6000 रुपये का है और पावर शक्ति चालित है तो उसका 50% भी 3000 हो रहा है, और जो सरकार की लिमिट है वो भी 3000 हो रहा है, तो आपको 3000 उसका सब्सिडी मिलेगा। लेकिन अगर वो यंत्र आपका 2000 का है तो उसका 50% 1000 बनता है, तो आपको 1000 रुपये मिलेगा। लेकिन अगर वो यंत्र 10,000 का है, 8,000 का है, तो उसका 50% 4000 बनता है, तो 4000 नहीं मिलेगा, 3000 मिलेगा। मतलब कि दोनों में जो कम होगा वो मिलेगा। ये तो यंत्र के उसकी बात है। इसके अलावा बखारियाँ हैं अन्न भंडारण के लिए, उसमें भी यही स्थिति है कि 50% अथवा 2000 रुपये जो कम पड़ता हो, दोनों में कम हो। इसके अतिरिक्त तो कुछ रसायन ऐसे हैं, जैसे अन्न भंडारण का जो रसायन है, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लाल श्रेणी के जो रसायन हैं, 4 श्रेणियाँ होती हैं रसायन में, लाल, पीला, नीला और हरा। जिसमें लाल श्रेणी का जो रसायन होता है सबसे घातक होता है, वो सब्जियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। इसके अलावा सरकार उस पर कोई सब्सिडी नहीं देती, कोई छूट नहीं देती। लेकिन 2 रसायन ऐसे हैं जिन पर सरकार छूट देती है। पहला है एल्युमिनियम फास्फाइड सल्फास, जो आप अन्न भंडारण में प्रयोग करते हैं। दूसरा है जिंक फास्फाइड, जो आप चूहों के नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं। ये 2 रसायन ऐसे हैं जो लाल श्रेणी के हैं और सरकार इस पर 50% सब्सिडी देती है। इसके अलावा लाल श्रेणी का कोई भी रसायन किसी अनुदान की योजना में नहीं है। इवन सब्जियों पर किसी भी रूप में लाल श्रेणी के रसायन का छिड़काव प्रतिबंधित है। ये तो विभाग की योजना के संबंध में रहा। कीड़े बीमारियों में प्रायः ये देखा जा रहा है कि जब रसायन आता है तो वो पार्टिकुलर फसल से जुड़ा होता है। जैसे कोराजेन रसायन है, वो गन्ना की फसल में छिड़काव के लिए आया है। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो न जानकारी में या जानकारी के अभाव में वो उसे सब्जियों पे भी छिड़काव करते हैं। वो बहुत ही घातक है, क्योंकि उस रसायन का प्रभाव लगभग 20 दिन या उससे अधिक होता है। अगर उस रसायन को आप सब्जियों पे छिड़काव कर रहे हैं और वो सब्जियां मार्केट में जा रही हैं, या उसके पत्तों को, उसे अवशेष को जानवर को खिला रहे हैं, तो पूरी तरह से जहर आप उसी तरह से खा रहे हैं। जिस तरह से कि आप देखते होंगे कि एक घटना मैं लगभग अपनी हर बात में बोलता हूँ, और वो घटना पंजाब से जुड़ी हुई है। वहाँ एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। और जो यहाँ वरिष्ठ या बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो अनुभव कर रहे होंगे कि उनके समय में पिछले 10-20 सालों में कैंसर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।